हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है और आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए भी मिलता है तो आपके फॉर्म 16 में एचआरए एग्जेम्पशन का अमाउंट दिया रहता है। अपनी आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको एक बार खुद से ये एचआरए की कैलकुलेशन ज़रूर कर लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग कैलकुलेशन करने की वजह से एम्प्लॉयर सही एग्जेम्पशन नहीं दिखाते हैं, आपका एचआरए कम चला जाता है जबकि वो ज़्यादा जाना चाहिए था और आप और ज़्यादा रिफंड क्लेम कर सकते थे। एचआरए कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो तो सीखेंगे ही आज के वीडियो में। इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि आईटीआर 1 में हम एचआरए एग्जेम्पशन के अमाउंट को कैसे दिखाते हैं और कहाँ पर दिखाते हैं। आईटीआर 2 में एचआरए एग्जेम्पशन दिखाने का मेथड अलग है। कई बार जब आप आईटीआर 2 में एचआरए एग्जेम्पशन दिखाते हैं तो वैलिडेशन के पॉइंट पर आपको एरर आ जाता है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दोनों में ही एचआरए एग्जेम्पशन दिखाने का मेथड अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करना है। ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है और सिर्फ एचयूएफ के लिए है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप सेक्शन 80 जीजी में डिडक्शन क्लेम करेंगे, लेकिन एचआरए एग्जेम्पशन में आप कोई भी अमाउंट नहीं दिखाएंगे वरना आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा ये डिडक्शन वही लोग क्लेम करते हैं जिनको कि एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा है। अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तो आप सेक्शन 80 जीजी में रेंट क्लेम कर सकते हैं। तो एचआरए एग्जेम्पशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं और इन 3 स्टेप्स में जो भी लीस्ट अमाउंट हमारा आता है कैलकुलेशन के बाद वो अमाउंट हम एग्जेम्पशन के कॉलम में लिख देते हैं। सबसे पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो भी आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा है। मान लेते हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपको पूरे साल भर में 3 लाख रुपए का एचआरए दे रहा है तो वो अमाउंट ले लीजिए। इसके बाद है 50% ऑफ सैलरी फॉर दोज लिविंग इन मेट्रो सिटी। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% अमाउंट सैलरी का, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 40% अमाउंट सैलरी का लेना है। और सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। ये कमीशन कौन सा कमीशन है, बहुत सी कंपनीज हमें सेल्स के ऊपर इंसेंटिव देती हैं, वही इंसेंटिव या कमीशन यहाँ पर ऐड होता है। अगर आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है एज अ इंसेंटिव ऑन सेल तो आप कमीशन की वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ बेसिक प्लस डीए, ये आपका सैलरी का अमाउंट हो गया। और इसी का आपको 50% ले लेना है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और 40% ले लेना है अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपको सैलरी का 10% अमाउंट निकालना है। सैलरी का फॉर्मूला वही रहेगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, और जो भी आप एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं वो आपको इसमें से माइनस कर देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो है 24,000 पर मंथ, तो आपको पहले 24,000 का 10% निकालना है जो कि आएगा 2400, और अब आपको अपने एक्चुअल रेंट यानी कि 10,000 में से माइनस कर देना है 2400 को। इन तीनों स्टेप के कैलकुलेशन के बाद जो भी अमाउंट आपका लीस्ट आता है वही आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट होगा। कैलकुलेशन के टाइम पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इन तीनों में जो भी वैल्यूज़ ले रहे हैं वो या तो सभी के लिए एनुअल होनी चाहिए या फिर सभी के लिए मंथली होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने एक्चुअल एचआरए लिया है मंथली तो आपको सेकंड पॉइंट भी मंथली ही कैलकुलेट करना है और आपको थर्ड पॉइंट भी मंथली ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप देख लेंगे कि कौन सा लीस्ट आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो आपका एनुअल अमाउंट आ जाएगा। और अगर आप एक्चुअल एचआरए एनुअल लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको सेकंड पॉइंट में भी एनुअल वैल्यू को लेना है और आपको थर्ड पॉइंट में भी एनुअल वैल्यू को लेना है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला कि हम किस तरह से एचआरए का एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप अपने मेथड को और थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो आप गूगल कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं। गूगल पर आप सर्च करेंगे एचआरए कैलकुलेटर तो आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट निकल के आ जाएगी कि एचआरए एग्जेम्पशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आप इजीली वहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल पर आप डालेंगे एचआरए कैलकुलेटर तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का भी कैलकुलेटर मिलेगा, क्लियर टैक्स का कैलकुलेटर है, इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी यहाँ पे कैलकुलेटर है, ग्रो ऐप का कैलकुलेटर है, कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्लियर टैक्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको देनी है अपनी बेसिक सैलरी रिसीव्ड, ये आप मंथली दे सकते हैं या फिर एनुअल दे सकते हैं।
DA रिसीव्ड ये भी आप मंथली देंगे या फिर एनुअल देंगे। HRA रिसीव्ड ये भी आप, अगर आपने बेसिक सैलरी मंथली दी है तो आप HRA रिसीव्ड भी मंथली ही देंगे। और टोटल रेंट पेड, जितना रेंट आप पे करते हैं वो भी आप मंथली ही देंगे। अगर आपने यहाँ पर सैलरी रिसीव्ड में एनुअल सैलरी की वैल्यू दी हुई है तो आप बाकी सारी वैल्यूज़ भी एनुअल फॉर्म में ही देंगे। जैसे कि बेसिक सैलरी हमने यहाँ पर ले ली 24,000 की, जैसे कि हमने यहाँ पर बेसिक सैलरी मंथली ले ली 24,000 की, DA नहीं मिलता है हमें। HRA रिसीव्ड हमने ले लिया 15,000 का मंथली, और टोटल रेंट पेड है हमारा 10,000 मंथली। नीचे हम सेलेक्ट करेंगे कि हम मेट्रो सिटी में रहते हैं या फिर नॉन मेट्रो में, तो हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं, हम नॉन मेट्रो में रहते हैं। कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपका कितना HRA का पोर्शन एग्जेम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA और HRA चार्जेबल टू टैक्स। अब आपको इसे अपने ITR में कैसे दिखाना है, इन्हीं फिगर्स को लेकर हम अपने ITR में फिल करते हैं। और जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है HRA चार्जेबल टू टैक्स है 7400, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने ITR में ये HRA 7400 टैक्सेबल दिखा देंगे और 7600 को आप एग्जेम्प्ट में डाल देंगे। चलिए कैसे करेंगे आइए बताते हैं। और सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो फिगर्स हमारी आई हैं ये हमने मंथली निकाली हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से और उससे हमारी एनुअल वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपकी पे स्लिप में आपकी बेसिक सैलरी वैरी करती रहती है और इसी तरह से आपका जो HRA पोर्शन है वो भी वैरी करता रहता है। मंथली कैलकुलेशन करके उसे मल्टीप्लाई करा 12 से तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी और इसी तरह से आपका रिफंड भी अप्रॉक्सीमेट या फिर टैक्स पेबल भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए है तो हमेशा एनुअल फिगर्स को लेकर ही कैलकुलेशन करिएगा। अब जैसे कि हम ITR में आ जाते हैं, ITR 1 हमने ओपन कर ली है। यहाँ पर हम रिटर्न समरी पर आएंगे तो सबसे पहले है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, जहाँ पर हम सैलरी की वैल्यूज़ डालते हैं। यहाँ पर ओपन करेंगे हम। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है सैलरी एग्जेम्पशंस। इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है सेक्शन 1013A, जिसमें कि हम HRA का एग्जेम्पशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी एग्जेम्पशन की वैल्यू देनी है। हमारी कैलकुलेटर में निकल कर आई है 7600 पर मंथ। 7600 पर मंथ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो हमारी एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर हम एनुअल वैल्यू दे देंगे 91,200, जो कि हमारी एनुअल वैल्यू है एग्जेम्पशन की। इसे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद हमारी सैलरी की डिटेल्स स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले हो रही है और इस ग्रॉस सैलरी में HRA का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उस इंक्लूडेड अमाउंट को हमें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, वो वैसे ही इंक्लूड रहेगा। हमें सिर्फ जो एग्जेम्पशन का पोर्शन हमारा कैलकुलेटर में निकला है, तो हमारा यहाँ पे निकला था एग्जेम्प्टेड HRA, हमें सिर्फ उस पोर्शन को लेना है और अपने ITR में फिल कर देना है। 91,200 जो हमने सेक्शन 1013A में डाला था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी ग्रॉस सैलरी भी उस अमाउंट से रिड्यूस हो गई है। सैलरीड क्लास की ITR में HRA ही एक ऐसा अमाउंट है जिसके बेसिस पर आप रिफ़ंड ले सकते हैं। बाकी सारे अमाउंट तो आपके एज़ पर फॉर्म 16 ही जाते हैं। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर को दिए होंगे उसी के बेस पर वो आपका फॉर्म 16 बना देते हैं और आपके टैक्सेस कैलकुलेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर घटाने बढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप HRA को फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लें और वहाँ पर आपका अमाउंट ये इंक्रीज़ हो जाए तो आपको टैक्सेस में काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। ITR 1 में यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया हुआ है, लेकिन जब आप ITR 2 में जाते हैं तो वहाँ आपको ब्रेकअप देना पड़ता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी में बेसिक पोर्शन कितना है और HRA पोर्शन कितना है। वहाँ पर ब्रेकअप देकर आप करते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेकअप नहीं देना है, यहाँ पर आप सीधे सीधे ग्रॉस सैलरी लिख देते हैं जिसमें कि आपका HRA पोर्शन भी इंक्लूडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको HRA के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई होगी, किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से इसे ITR में दिखाया जाता है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।